अरे बेबी छोड़ो भी, कितना टाइट हग कर रहे हो। मुझे तुम्हें बिल्कुल बाय बोलने का मन नहीं कर रहा। बेबी मैं क्या करूं, सर का कॉल आया है, अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। यार मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐसे जिद नहीं करते बच्चों की तरह, चलो छोड़ो मुझे। अच्छा ठीक है, ये लो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम है कि पूरे दिन बस काम काम काम। अरे मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है, और हम डिनर साथ में ही करेंगे। ठीक है, तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम टाइम से घर आ जाना, वरना मैं सच बोल रहा हूँ, जब तक तुम आओगी नहीं ना मैं खाना नहीं खाऊंगा। और तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं जाऊं? बिल्कुल जाने देने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाओ तुम। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी। बाय। बाय। अब पता चलेगा ये रोज शाम में कौन से सर के पास जाती है मीटिंग करने। जो मैंने इसके पीछे जीपीएस लगाया है ना, ऑन हो चुका है। अब इसकी पल पल की रिपोर्ट मेरे पास आती रहेगी कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, सब मेरे फ़ोन में आएगा। अगर ये मुझे धोखा दे रही है ना, तो मैं इसको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसका वो हाल करूंगा जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मैं इसका पीछा करता हूँ। अरे ये मेरी पत्नी अपार्टमेंट में, वो भी शाम के समय। यहाँ तो लोग रहते हैं, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि वो किसी मीटिंग में जा रही है, और मीटिंग तो ऑफिस में होती है ना। समझ गया, मतलब मेरा शक एकदम ठीक था। ये मुझे चीट कर रही है। इसको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ कहाँ तक बच के जाती है। हाँ, यहाँ से लेफ्ट। इसी टावर में गई है लग रहा है। टावर तो यही दिखा रहा है। लिफ्ट आने में टाइम है। एक काम करता हूँ, इन सीढ़ियों से चला जाता हूँ। आकाश, हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? आखिर हम शादी कब करेंगे आकाश? यार इतनी भी जल्दी क्या है शादी की? कर लेंगे ना हम शादी। मैंने कहा तो है तुमसे कि जैसे ही मेरा काम सेट हो जाएगा मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूँगा। आकाश, तुम्हें पता भी है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितने झूठ बोल कर आती हूँ। आज भी वो मुझे आने नहीं दे रहा था। मेरा दम घुटता है उसके साथ। आकाश प्लीज चलो ना, हम शादी कर लेते हैं। यार बेबी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे ना दूर मत जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो, लेकिन तुम भी तो समझा करो, मजबूरी है हमारी। मैं तुम्हें अभी अपने घर में नहीं रख सकता जब तक मेरा काम ना सेट हो जाए। और मुझे तो अपने घर वालों को भी मनाना है तुम्हारे लिए, तो तुम तो समझ सकती हो ना। और वैसे भी तुम क्या हमेशा यही बातें लेकर बैठ जाती हो। और वैसे भी हम इतने टाइम बाद मिले हैं, तो हम इस पल को और अच्छा बनाते हैं ना। चलो ना, कुछ करते हैं। अच्छा, इतनी जल्दी किस बात की है? हाँ, अरे जल्दी थोड़ी है, तुम्हें तो पता है ना, पूरे 48 घंटे हो गए हमें मिले हुए, और मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं। मुझे ना तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। मान जाओ ना प्लीज़। बस अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी ये हरकतें। हाँ, अरे हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। और देखो ना, कोई भी नहीं आज घर में। तुम्हें तो बस यही सब सोचता है। आकाश, मुझे डर लगता है, अगर किसी दिन मेरे पति को पता चल गया हमारे बारे में तो क्या होगा? कभी सोचा है? अरे यार, तुम डरती क्यों हो? मैं हूँ तो तुम्हारे साथ, और तुम्हारे पति को ना मैं संभाल लूँगा। अब इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा तो कोई है भी नहीं, और तुम्हारे पति को कौन ही बताएगा हमारे बारे में। तो तुम ये सब फालतू की बातें छोड़ो।
वो करते हैं ना जो हम करने आए हैं। गलत फहमी आप दोनों की। आप दोनों के अलावा इस रूम में है वो हूं मैं। अबे ओए, कौन है तू? और तू बिना परमिशन के मेरे घर के अंदर कैसे घुसा? तुझे बाहर गार्ड ने नहीं रोका क्या? लगता है तू मेरे बारे में जानता नहीं है। इस पूरे एरिया में ना मेरा नाम चलता है। जिस दिन तू मेरे बारे में जान जाएगा ना, उस दिन ना तू मेरे से नजरें मिलाने में भी डरेगा। ये सब छोड़, पहले तो तू ये बता तू है कौन? अबे ओ, अपनी ना जुबान संभाल के बात कर। किससे कैसे बात करनी है ना, पहले तमीज सीख और पूछ इससे कौन हूं मैं। मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं और कोई नहीं, इसका पति हूं, पति। क्या? हाँ, ये मेरे पति हैं। और तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें क्या लगता था कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुम मुझे ऐसी झांसा देती रहोगी? अरे क्या गलती थी मेरी? मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, तुम पे इतना भरोसा किया था, और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम रोज सुबह शाम मुझे कहती थी कि तुम अपने किसी सर की मीटिंग में जा रही हो। ये है तुम्हारा सर? ये चल रही है तुम्हारी मीटिंग है? हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। शादी हुई है, हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए, और तुम मुझे धोखा दे रही हो। अरे क्या कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में? हाँ, मेरी भी एक फैमिली है। अरे अगर मेरे माता पिता को ये बात पता चलेगी कि उनकी ये आदर्शवादी बहू ऐसे ये कुकर्म कर रही है, उन पे क्या बीतेगी? हाँ, अरे तुम एक बार समाज के बारे में सोचती। समाज में बात चलेगी, हमारी फैमिली की बदनामी होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी ऐसी हरकत करोगी। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, और क्या किया तुमने? तुम मेरी बात समझने की तो कोशिश करो प्लीज। बस अब ना सुनने और समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। तुम्हें जो करना था तुमने वो किया, अब जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। लेकिन सच में तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ के ना मेरा दिल दुखा दिया है। देखना, कभी ना कभी तुम्हें तुम्हारे इन कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ तक आए कैसे? तुम्हें कैसे पता चला मेरा और इसका अफेयर चल रहा है? अच्छा, कैसे पता चला? मैं बताता हूं। ये देखो, ये है जीपीएस ट्रैकर। शक तो मुझे तुम पे बहुत दिनों से था। मुझे लगता था कि तुम डेली शाम के टाइम ही कौन से सर के पास मीटिंग पे जा रही हो। तो बस मुझे अपने शक को यकीन में बदलने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। मैंने ये जीपीएस ट्रैकर तुम्हारे कपड़ों पे लगा दिया था, और जहां जहां तुम जा रही थी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि इस जीपीएस लोकेशन की सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मेरे फोन पे आ रही थी। तो बस तुम्हारे पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंच गया, और जैसे ही मैंने अपार्टमेंट में कदम रखा मैं समझ गया कि तुम मुझे चीट कर रही हो। और मैंने देखा कि पिछले 1 घंटे से तुम्हारी लोकेशन यही दिखा रही है। तो मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझे सच में धोखा दे रही हो। और हाँ, तुम बहुत खुश हो ना इसके साथ? तो ठीक है, इसी के साथ खुश रहो। जाओ कर लो इससे शादी। अबे ओ भाई, तू पागल हो गया क्या? मैं इस जैसी लड़की के साथ रहूंगा? अरे जब ये तेरी पत्नी होकर तेरी नहीं हुई तो ये मेरी क्या होगी? ये तो कल को किसी और के लिए मुझे भी धोखा दे देगी। मैं इस जैसी लड़की के साथ ना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आकाश, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं हर रोज अपने पति को धोखा देकर यहाँ पर आती थी, ना जाने झूठ बोलती थी, और तुम मुझसे कह मेरे जैसी लड़की? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अबे वो सुन, ये ना अपनी बकवास बंद कर, और ये प्यार व्यार रोने धोने का ड्रामा ना बंद कर। मुझे पता है कि तू मेरे से प्यार करती होगी, लेकिन मैं ना तेरे से कोई प्यार नहीं करता था। मैं तो बस तेरे साथ टाइम पास कर रहा था। तू अपने पति को धोखा देकर मेरे पास आ जाती थी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। और मैं इसी चक्कर में शादी भी नहीं कर रहा था कि जब मेरी सारी नीड पूरी ही हो रही है तो मैं क्यों शादी करूं। और देखो, तेरी सच्चाई आज तेरे पति के भी सामने आ गई। अब मना ले अपने पति को, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आकाश, आकाश! देख लिया, ऊपर वाले ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा एकदम सही वक्त पे दी है। तुमने मुझे धोखा दिया था ना, उसने तुम्हें धोखा दे दिया। तुम जैसी के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। और मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं भी तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूं। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल जाएंगे। योगेश, योगेश मेरी बात सुनो योगेश। भगवान, ये क्या हो गया? मेरी जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए जो अपने पति को धोखा दे रही थी।
घर की रही ना घाट की।